किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर जब बालियां बनने वाली होती हैं या फिर किसान भाइयों गेहूं की फसल के अंदर 5 से लेके 10% बालियां बन चुकी होती हैं। उस समय पर हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर कौन सा खाद तो नीचे डालना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए, जिससे जो हमारी गेहूं की फसल की बालियां हैं, बालियां अच्छी तरीके से लंबी बालियां आपको देखने को मिल सके। साथ ही साथ गेहूं का जो दाना होगा, दाने के जो मोटाई है वो अच्छी तरीके से आ सके, दाने का भराव बाली के अंदर अच्छी तरीके से हो सके। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक स्प्रे ऐसा बताऊंगा जिससे जो हमारी बालियां होंगी काफ़ी लंबी आएंगी, काफ़ी मोटी आएंगी, उनके अंदर वजन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर और शानदार वाली आपकी गेहूं की फसल आपको अच्छी पैदावार निकाल करके दे पाएगी। इसी तरह का आपको आज मैं एक खाद भी बताने वाला हूं। या तो आपको खाद अपनी गेहूं की फसल के अंदर नीचे डालना है, या फिर किसान भाइयों जो स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं उस स्प्रे को आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर देना है। दोनों में से कोई एक ही कार्य आपको करना है। चाहे तो आप स्प्रे कर लीजिए और चाहे आप खाद को नीचे डाल दीजिए। दोनों कार्य नहीं करने हैं, एक कार्य भी यदि आप करेंगे तो काफी अच्छा और शानदार रिजल्ट आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। तो ये कार्य आपको किस समय पर करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है। जब हमारी गेहूं की फसल गबोट अवस्था में आ जाती है। गबोट अवस्था किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बनने से लगभग 8 से लेकर 10 दिन पहले जो हमारा पौधा होता है गेहूं का, उसके अंदर किसान भाइयों एक फ्लैग टाइप का निकल करके आता है। बिल्कुल उस समय के जो होता है हमारा, उसे आप जो है गबोट अवस्था कह सकते हैं। आप इस समय पर वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि गबोट अवस्था किसे कहते हैं। इस तरह की जब आपकी गेहूं की फसल हो जाती है, या फिर जब गेहूं की फसल के अंदर बालियां हल्की हल्की सी बननी शुरू हो जाती हैं, या फिर किसानों में 10 से 15% बालियां बन भी जाती हैं, तब तक भी आप इस खाद को नीचे डाल सकते हैं। और यदि आप नीचे खाद नहीं डालते हैं तो किसान भाइयों आप स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक कार्य आप करेंगे गबोट अवस्था के अंदर, जिस समय पर बालियां बन रही होती हैं उस समय पर, तो आपको इससे बहुत ही शानदार वाली अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर पहुंचते पहुंचते हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी खाद पड़े हुए थे, जितने भी तत्व हमारी फसल के अंदर मौजूद थे, वे सभी जो हमारी फसल ने अच्छी तरीके से ग्रहण कर लिए हैं। हमारी गेहूं ने वो अच्छी तरीके से ग्रहण कर लिए हैं। अब मिट्टी के अंदर और कुछ हमारी फसल को देने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि काफी लंबी अवधि की फसल है। जितनी भी ताकत मिट्टी के अंदर थी वो उसने अपनी फसल को देने में लगा दी है। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो हमारी बालियां हैं उनका साइज अच्छी तरीके से बढ़ सके। क्या होता है कि कुछ किसान भाइयों गेहूं की बालियां छोटी रहती हैं, कुछ की और बड़ी, कुछ की और बड़ी, और पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से बालियां बन करके नहीं चलती हैं। कारण यही रहता है कि पोषक तत्वों की हमारी फसल के अंदर पूर्ति नहीं हो पाती है। पूरी अच्छी तरीके से खेत के अंदर जो तत्व होते हैं वे नहीं भर पाते हैं। इसी वजह से हमारी फसल की बालियां छोटी बड़ी रह जाती हैं और हमारी पैदावार में 15 से लेकर 20% तक की कमी किसान भाइयों देखने को मिल जाती है। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि इस समय पर किसान भाई लास्ट टाइम पर भी यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया तो आपको इस समय पर गलती से भी अपने खेत के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि यदि आप बालियां बनते समय यूरिया अपने खेत के अंदर डालेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। अब नुकसान क्या होगा? जैसे ही आप यूरिया डालेंगे हमारी गेहूं और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। जब फसल ग्रोथ करेगी तो वो जो ताकत हमारी बालियों में लगनी थी, जो ताकत हमारी गेहूं की दाने भराव में लगनी थी, वो दाने में और बालियों में न लग करके वो गेहूं की ग्रोथ में लग जाएगी, जिससे सिर्फ और सिर्फ गेहूं की बढ़वार होगी और सिर्फ भूसा आपको ज्यादा मिलेगा। गेहूं की जो पैदावार होगी वो किसान भाइयों कम हो जाएगी। किसान भाई यदि आप अपने खेत की कोई भी वीडियो बनवानी चाहते हैं, अपने पोल्ट्री फार्म की कोई वीडियो बनवानी चाहते हैं, या यदि आपने कोई भी अन्य पालन किया हुआ है, या फिर अपने आप कोई अपना ट्रैक्टर बेचना चाहते हैं, अपनी कोई मशीन बेचना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी वीडियो यदि आप हमारे चैनल पर डलवाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9458761777। इस नंबर पर किसान भाइयों आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप वीडियो भेज सकते हैं। आपकी वीडियो को हम अपने चैनल पर लगा देंगे, जिसका आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सेवा सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों के लिए फ्री में उपलब्ध है, जिससे कि किसान भाई अपनी किसी भी सूंद को बेच सकें और उसकी अच्छी से अच्छी तरीके से एक सही मार्जिन वो उससे निकाल सकें। तो किसान भाइयों आप इस नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं।
तो ये कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खेत के अंदर एक तो पर्याप्त मात्रा में नमी बना करके। बात कर लेते हैं स्प्रे की कि आखिरकार हमें कौन सा स्प्रे करना है। तो यहाँ पर जो आपको स्प्रे लेना है वो लेना है किसान भाइयों सल्फेट ऑफ पोटाश। सल्फेट ऑफ पोटाश यदि आप इस समय पर डालते हैं तो ये हमारी फसल की जो बालियां होंगी उन्हें अच्छी तरीके से भराएगा, तने को मजबूत करेगा। फसल हमारी हल्की सी बारिश में, हल्की सी बरसात में, हल्की सी हवा में नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। अच्छी पैदावार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सल्फेट ऑफ पोटाश जो आपको लेनी है वो लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सल्फेट ऑफ पोटाश का मतलब है NPK 0050 की जो मात्रा आप लेंगे वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। और किसान भाई इसके साथ में आपको एक स्प्रे और लेना है, उसे कहते हैं बोरोन। और बोरोन जो यहाँ पर आप किसान भाई लेंगे वो लेंगे बोरोन 20% वाला। यदि आप NPK 05234 के साथ में बोरोन का उपयोग पहले कर चुके हैं तो इस समय पर आपको बोरोन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बोरोन को आप पूरी फसल के अंदर सिर्फ एक बार भी यदि डालते हैं तो उससे भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यदि आपने बोरोन डाल दिया है तब आप सिर्फ 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 को ले लीजिए, पानी के अंदर मिक्स कीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, यदि आप इस स्प्रे को करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ खाद के रूप में मैं नीचे डालूं, मैं स्प्रे करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर जो हमारी म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश का यहाँ पर आपको उपयोग करना है। यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो उससे भी बालियां अच्छी तरीके से भरेंगी, बालियों का साइज शानदार आएगा, दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने के अंदर वजन आएगा। और जिन खेतों के अंदर पोटाश नहीं डली है उस खेत के 100 दानों का वजन और आपके खेत के 100 दानों के वजन में कम से कम 15 से लेकर 20% का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान जरूर रखें। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को आप यहाँ पर इस समय पर डाल सकते हैं। बात करते हैं कितनी मात्रा हमें इसकी लेनी है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो मात्रा आप लेंगे वो लेनी है आपको लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 20 किलोग्राम की मात्रा बहुत रहती है, एकदम सफिशिएंट, एक परफेक्ट डोज है किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल के लिए। यदि आपको लगता है कि 20 किलोग्राम की मात्रा हम 1 एकड़ खेत के अंदर नहीं बिखराव कर पाएंगे तो आप इसके अंदर 20 से 25 किलोग्राम जो हमारा बालू रेत होता है उसे मिक्स कर लीजिए और उसे मिक्स करके उसके साथ आप जो है पूरे खेत के अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश को डाल दीजिए। इस समय पर किसी भी अन्य खाद को आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर नहीं डालना है। यदि गेहूं के अंदर आपको लग रहा है किसी तरह के कीट का अटैक है तब आप इसके अंदर जो हमारा रिजेंट आता है दानेदार में 0.3% ग्रेनुअल में दानेदार रूप में, आप उसकी मात्रा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और यदि किसी भी तरह की कोई कमी खेत के अंदर नहीं है, रोग कोई भी नहीं लगा हुआ है, तो आप कुछ ना डालें, सिर्फ म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई